अस्सलाम वालेकुम। कहीं पे भी आपने जब काम करना है तो दो तरीके काम करने के, या तो आप टीम मेंबर बन के काम करें या अकेले सारा काम करें। अकेले सारा काम करने का नुकसान ये है कि जहाँ पे आप गलती करेंगे वो गलती आपकी नामजद हो जाएगी कि ये फ़लाँ बंदे को काम नहीं आता, ये उससे गलती हुई है। लेकिन अगर आप ग्रुप की शक्ल में काम करेंगे, टीम की शक्ल में काम करेंगे, अगर किसी बंदे से गलती होती है तो दूसरा बंदा उसको उसी वक्त मौके पे उसको ठीक कर देगा, समझा देगा। इस तरह से टीम के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपकी गलतियों पे पर्दा पड़ जाता है, आपको गलतियां ठीक करने का भी मौका मिल जाता है, साथ वाला बंदा आपकी रहनुमाई कर देता है। लेकिन अगर आप इनफरादी तौर पे काम करते हैं तो आपकी गलतियां आपके अंदर ही छुपी रहती हैं। आप अपनी जहाँ पे आपको काम नहीं आता आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो। इसलिए कोशिश ये करनी है कि टीम की सूरत में काम करना है। और टीम मेंबर जो हैं इसमें सुपरवाइज़र, सीनियर इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर के हिसाब से आपने काम करना है। किसी भी शोबे में आप चले जाएं इसी तरह काम होगा। इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो इन मेंबरान को काम करने से पहले इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी कि पीपीई क्या है और OHS क्या है। सबसे पहले अपनी हिफाजत, इंसान की अपनी हिफाजत, उसके लिए जो भी आलात इस्तेमाल हो, जो भी सामान इस्तेमाल हो वो पीपीईज़ है। और जो जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस माहौल में काम कर रहे हैं, उस एरिए की हिफाजत, उस काम की पूरे सिस्टम की हिफाजत जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कहलाती है। यानी कि जहाँ हमारी टीम काम करेगी क्या उसको कोई नुकसान हो सकता है, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो सामान पड़ा हुआ है, उस वहाँ पे क्या नुकसान हो सकता है, ये आपने उसी वक्त करना है जब आप पहले से ये काम करते होंगे। मकसद ऊंची जगह पे काम करने के लिए आप ऐसा स्टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो गिरने वाला ना हो, जगह स्लिपरी ना हो, पानी वगैरह ना हो, ग्रीस वाला ना हो, पत्थर वगैरह ना हो, कचरा ना हो, दीवारें गिरने वाली ना हो, छत टूटी हुई ना हो। ऐसी जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि मैंने क्या चीज़ें चेक करनी है जाकर, क्योंकि काम करने से पहले आपने वहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है खतरात की, कि मुमकिन खतरात क्या हो सकते हैं, उनको कैसे दूर करना है। अगर आपको ये याद होंगे तो आप कर सकते हैं। पीपीई और OHS जो है इस काम की जान है। जिस बंदे को ये दो काम आते हैं वही आगे चल सकता है, जिसको ये नहीं आते वो आगे नहीं चल सकता। खासकर सुपरवाइज़र और सीनियर इलेक्ट्रीशियन, इनको ये काम जो है वो लाजमी तौर पे आना चाहिए। अब आपकी किताब के अंदर पूरी लिस्ट दी गई है पीपीईज़ के लिए क्या है, OHS के लिए क्या है, ठीक है, उसकी आप तैयारी करें। और उसके बाद जो सुपरवाइज़र है उसको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, तखमीना लिस्ट बनाने का पता हो कि किस तरह से बनाई जाती है। जो सीनियर इलेक्ट्रीशियन है उसको डायग्राम पढ़ने का तरीका आता हो और तखमीने के मुताबिक सामान इकट्ठा करने का पता हो कि कहाँ से उसने सामान रिसीव करना है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रीशियन है वो डायग्राम के मुताबिक काम करने का माहिर हो और हेल्परों से काम लेने का भी तरीका उसको आता हो। और इसी तरह जो सुपरवाइज़र और सीनियर इलेक्ट्रीशियन है, सारे काम होते हुए इनके अंदर अखलाक होना ज़रूरी है। जो बंदा अखलाक का अच्छा नहीं है वो अपनी टीम से काम नहीं ले सकता। अगर उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है और वो बदतमीज़ी करता है तो कोई भी टीम मेंबर उसके साथ खुशी से काम नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आपने याद करनी है और डायग्राम बनाना सीखना है, तखमीना लिस्ट बनानी आनी चाहिए, उसको पढ़ना, उसके मुताबिक सामान और डायग्राम के मुताबिक काम करना आपको आना चाहिए।